नमस्कार, फटाफट सीरीज में आपका स्वागत। हम पढ़ रहे हैं व्यक्तित्व को बड़ा फटाफट और व्यक्तित्व को पूर्ण डिटेल के साथ अपने जीके राइसिंग जोड़ चैनल पर पढ़ा दिया है और यहाँ पर आ रहे हैं बिल्कुल शॉर्ट्स आपकी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण। ज्यादा समय खराब नहीं करेंगे। आज हमने क्या पढ़ा है ये देखिए। सबसे पहले अपन बात करें व्यक्तित्व का अंतिम वर्गीकरण पढ़ा। व्यक्तित्व का अंतिम वर्गीकरण यानी दिया था, किसने दिया था, कब हुआ? 1985 में दिया था। षटकोणीय मॉडल है, देने वाले कौन है? जी हॉलैंड नाम के एक विद्वान है, इन्होंने दिया। तो इसका एक सूत्र है राय सेक्टर। राय मेरा नाम है, सेक्टर मैंने सूत्र में बना लिया है। इन्होंने 6 प्रकार से वर्गीकरण किया। षटकोणीय मॉडल बोला जाता है। 6 कोण है। तो पहला देखिए कौन कौन सा है। आर से याद रखना है, रियलिस्टिक यानी यथार्थवादी दृष्टिकोण के होते हैं। 2 नंबर पे ए से आर्टिस्ट यानी कलाकार होते हैं। आई से इन्वेस्टिगेटिव यानी अन्वेषक खोज करने वाले होते हैं। और 4 पे था सेक्टर एस से सोशल सामाजिक प्रवृत्ति के लोग होते हैं। और ई से था इंटरप्राइजिंग यानी उद्यमी या व्यापारी वर्ग के लोग होते हैं। और 6 से था कॉन्वेंशनल यानी रूढ़िवादी प्रवृत्ति के लोग होते हैं। नेक्स्ट हमने पढ़ा व्यक्तित्व को, ये कहां आ गया? अच्छा यहां से स्पेंगर का व्यक्तित्व वर्गीकरण। स्पेंगर का व्यक्तित्व वर्गीकरण की बात करें तो उसके बाद में इनकी बुक आती है टाइप्स ऑफ मैन, 1923 में आई। इन्होंने 6 प्रकार से व्यक्तित्व का वर्गीकरण किया। उन्होंने कहा कि समाज के अंदर 6 प्रकार के लोग रहते हैं। एक ट्रिक थी राधा आशा से सुंदर है। रा से हमने पढ़ा था राजनीतिक प्रवृत्ति के लोग, ऐसे लोग जो प्रभुत्व सत्ता यानी नियंत्रण करने की क्षमता रखते हैं, जैसे नेता लोग होते हैं। धा से याद किया था धार्मिक प्रवृत्ति के लोग जो धर्म और ईश्वर में विश्वास करते हैं, संत महात्मा पुजारी भक्त, ये सब इसी में आएंगे। आ से याद किया था आर्थिक प्रवृत्ति के लोग, ये प्रत्येक कार्य को लाभ की दृष्टि से देखते हैं, जैसे व्यापारी वर्ग होता है, ये सारे इसी वर्ग के अंदर हैं। फिर हमने सा से याद किया था सामाजिक प्रवृत्ति के लोग, ऐसे लोग जो दया और सहयोग की भावना रखते हैं। और ऐसे लोग कौन होते हैं? शिक्षक होता है, सामाजिक कार्यकर्ता होता है। फिर हमने इसी का छठा पढ़ा राधा आशा से याद रखा था सैद्धांतिक प्रवृत्ति। ऐसे लोग जो सिद्धांतों में क्या करते हैं? ज्यादा विश्वास करते हैं, व्यवहार को महत्व नहीं देते। तो ऐसे कौन होते हैं? पत्रकार होते हैं, दार्शनिक होते हैं, लेखक होते हैं। और बाद में सुंदर है, सुंदर से हमने कहा था सौंदर्यात्मक प्रवृत्ति। ऐसे व्यक्ति जो प्रत्येक वस्तु को कला की दृष्टि से देखते हैं, जैसे चित्रकार है ना, आपके मूर्तिकार है, प्रकृति प्रेमी है और साहित्यकार है। उसके बाद में हमने पढ़ा टाइप ए और टाइप बी का व्यक्तित्व वर्गीकरण। ये किसने दिया था? ये देखिए फीडमैन और रोसेनमैन ने दिया था, अमेरिका के थे। इन्होंने 2 प्रकार बताए टाइप ए। टाइप ए का मतलब है 1 नंबर आदमी। ऐसा व्यक्ति कौन होता है? देखो, व्यक्ति समय का बड़ा पाबंद होता है, महत्वाकांक्षी होता है, प्रतिस्पर्धा यानी कंपिटिटर होता है, लक्ष्य प्राप्ति के लिए हमेशा समर्पित रहता है, एक बार में एक से अधिक कार्य करने वाला होता है। फिर टाइप बी बताया था, ये व्यक्ति क्या था? बी से याद रखना था बिस्तर, और बिस्तर पर पड़ने वाला आदमी आराम पसंद होता है, सहनशील होता है, क्योंकि वो हर आदमी उसको टोकेगा तो भी वो सुनता रहेगा, सहनशील होगा और अप्रतिभाशाली होगा, ये सॉरी प्रतिस्पर्धी होगा। फिर इसी के अंदर संशोधन किया मॉरिस के अनुसार, इन्होंने एक सी प्रकार जोड़ा। ये कहते हैं कि ऐसा व्यक्ति जो कैंसर के प्रति क्या रहता है? संवेदनशील रहता है ना, सिगरेट बीड़ी कम पीता है, तंबाकू वालों को रोकता है, तो ऐसा व्यक्ति जो होता है वो सी टाइप होता है। फिर डेमोल्ट ने चौथा प्रकार भी जोड़ दिया था डी, और इन्होंने कहा था कि डी होता है ये अवसाद में प्रवीण होते हैं, है ना, दुख दाख में जल्दी इमोशनल जल्दी हो जाए। तो ये अपन ने पढ़े थे आज की क्लास में। और उसके बाद में हमने पढ़ा था व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाले कारक, कि व्यक्तित्व को कौन कौन सी चीजें प्रभावित करती है। तो सबसे पहले वंशानुक्रम प्रभावित करता है, तो सबसे पहला कारक है वंशानुक्रम। 2 नंबर पे हमने पढ़ा वातावरण। वातावरण कौन सा? घर का वातावरण, परिवार का वातावरण, समाज का वातावरण, विद्यालय का, कक्षा का, ठीक है, और भौतिक वातावरण। भौतिक वातावरण में बात करें तापमान, जलवायु, ये सब आपके व्यक्तित्व को क्या करती हैं? प्रभावित करती हैं। फिर देखिए आगे, फिर हमने पढ़ा 3 नंबर पे जन्म क्रम। जब आप पहले जन्मा हुआ बालक बिल्कुल शांत स्वभाव का होता है ना, और स्वयं अपने पर निर्भर होता है, परंतु दूसरे वाला क्या होता है? उदंडी होता है, आपने देखा होगा, ये भी आपके व्यक्तित्व को प्रभावित करता है। फिर परिवार का आकार, जैसे माता पिता का न होना, माता पिता का लड़ाई करना, माता पिता का तलाक हो जाना, है ना, तो ये सब व्यक्तित्व को क्या करते हैं? प्रभावित करते हैं। गरीबी, निर्धनता जो है, ये भी आपके व्यक्तित्व को प्रभावित करती है, क्योंकि हमारे पास पैसे नहीं होंगे तो अच्छे कपड़े नहीं पहन पाएंगे। विचार आपके पास अच्छे हैं पर ऊपर से भी तो दिखावा चाहिए हमें, तो ये भी आपका व्यक्तित्व को प्रभावित करता है। धर्म और संस्कृति मैंने बताया था, सरदार वर्ग जो है, सिख वर्ग है, उसको ले लो, मोमडन वर्ग को ले लो, हिंदू वर्ग को ले लो, जो चोटी रखना अनिवार्य है हिंदू के लिए, परंतु नहीं रखते, फैशन है ना। मोमडन लोग जो है मुंह ढक के रखते हैं, सिख लोग जो होते हैं वो जूड़ा रखते हैं। तो ये सब चीजें क्या करती हैं? हमारे व्यक्तित्व को बड़ा प्रभावित करते हैं। और इसके बाद में हमने पढ़ा जैविक कारक जो होते हैं, ये भी व्यक्तित्व को बड़ा प्रभावित करते हैं। कौन कौन से? स्वास्थ्य जो होता है वो प्रभावित करेगा, शारीरिक बनावट जो है
वो भी आपकी प्रभावित करेगी। छोटे कद के हैं, लंबे कद के हैं, काले हैं, सफेद हैं, व्हाइट हैं, जैसे भी है। बौद्धिक क्षमता आपकी बुद्धि बड़ी प्रभावित करती है। तेज बुद्धि के हैं तो आपका व्यक्तित्व प्रभावित होगा, मंद बुद्धि के हैं तो प्रभावित होगा। फिर स्नायु मंडल जो होता है, नेरो सिस्टम जो होता है, वो भी आपका प्रभावित करेगा। और फिर अंतःस्रावी ग्रंथि आपको प्रभावित करेंगी। ये थी हमारी फटाफट सीरीज। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय राजस्थान, जय भारत। और पूरा वीडियो देखने के लिए अपने चैनल पर विजिट कर लें, जीके राइजिंग वर्ल्ड पर। नमस्कार।